हम पैदा होते हैं तो हमारे मुंह में कोई दांत नहीं होता है, लेकिन 2-2.5 साल आते आते प्राइमरी टीथ आ जाती है। जब ये प्राइमरी टीथ हटती है और परमानेंट टीथ आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके दांत तो लाइन में आए। तो देखा गया है 8 से 10 साल के बच्चों में या 12 साल के लोगों में दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। पेरेंट्स बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि मेरे बच्चे का दांत बाहर है, किसी का अंदर है, मुंह बंद करने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब के ट्रीटमेंट कराने के लिए ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है डेंटिस्ट्री में। ऑर्थो ट्रीटमेंट बेसिकली होता है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट। आपके मुंह में ब्रेसेस लगा दी जाती है, आपको हर महीने डेंटिस्ट के पास आना होता है, दांत को प्रॉपर अलाइन किया जाता है ताकि वो प्रॉपर आपके ऑक्लूजन में आए, प्रॉपर स्माइल आ जाए, और ये 1 साल 1.25 साल में आपकी ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है। और क्योंकि आजकल थोड़ा एस्थेटिक्स पे जाते हैं, बहुत लोग ब्रेसेस नहीं कराना चाहते, तो उनके लिए अलाइनर्स होते हैं। अलाइनर्स भी आपको कुछ टाइम पे आना होता है डेंटिस्ट के पास, नए नए आपको दिए जाते हैं, आपको उसको पहनना है और अपने दांत फिर आप नॉर्मल ऑक्लूजन में और अच्छी स्माइल पा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, च्युइंगम खाने से कभी भी दांत की सफाई नहीं होती है। नो डाउट च्युइंगम खाने से आपको फ्रेश फील हो सकता है, लेकिन दांतों की सफाई केवल ब्रश से होती है, या आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं अब ताकि दांतों में जो भी डिपॉजिट्स हैं वो निकल जाए। डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली बहुत सेफ़ होते हैं। जब आपके मुंह में दांत निकाल दिया जाता है, एनी केस आप देखिए कि अगर दांत को किसी तरह निकाला गया, बाई चांस आपको कोई इन्फेक्शन रहा या कुछ डीके रहा और आपके मुंह में वो दांत नहीं है जिसकी वजह से आप खा नहीं पा रहे हो, तो भाई इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, आपको डेंटिस्ट के पास 3-4 बार जाना होता है। जब बोन का हेल्थ सब चीज़ ठीक रहता है तो इम्प्लांट लगाया जाता है और इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। बहुत तेज़ी से क्लीन नहीं करना चाहिए, दांत पे एक्सेसिव प्रेशर तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। दांत को कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक एक नॉर्मल फोर्स में आपको अच्छे से क्लीनिंग करना चाहिए। बच्चों में तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, माउथ वॉश बच्चों में नहीं देना चाहिए, लेकिन बड़ों में जो लोग अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, ओल्ड एज लोगों में आप यूज़ कर सकते हैं माउथ वॉश। स्केलिंग बेसिकली ओरल प्रोफाइल एक्सेस होता है, दांत की क्लीनिंग होती है, मसूड़ों की क्लीनिंग होती है। बहुत बार जब हम लोग ब्रश करते हैं, मुंह में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो हमसे क्लीन नहीं हो पाती, जो आपका डेंटिस्ट, आपका डॉक्टर देखता है। आप जब डेंटल क्लिनिक आते हो तो स्केलिंग कराते हो तो आपके पूरे ओरल हाइजीन मेंटेन होती है, और हर 6 महीने पे हमें ओरल प्रोफाइल एक्सेस मीन स्केलिंग कराना चाहिए। अगर आपके मुंह में ऐसे कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मसूड़े से खून आ रहा है या मुंह से कोई बदबू आ रही है, तो आप कोई भी अच्छे डेंटल सर्जन के पास ज़रूर जाएं और अपना ओरल प्रोफाइल एक्सेस ज़रूर कराएं। हमारा ज़माना बदल गया है, लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, फ्रूट जूसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फ्रूट जूसेस ऐसे तो अच्छा होता है, लेकिन उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब आप कोई शुगर मुंह में लेते हो और उसके बाद माउथ रिंस नहीं करते हो तो माउथ में कैविटीज़ और तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें हमेशा फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए और जितने भी मार्केट के जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेटेड डेंटल प्रोसीजर्स अवॉइड करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग 1st एंड 3rd ट्राइमेस्टर। तो जनरली कहा गया है कि प्रेगनेंसी में ओरल हाइजीन का बिल्कुल ध्यान दीजिए ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए। दांत का बेसिकली 3 पार्ट होता है, एक इनामल होता है, एक डेंटिन होता है और अंदर वाला पल्प होता है। जब कोई भी कैविटी पल्प तक पहुंच जाती है, दांत के अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाती है, तब हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट आपके पास बहुत पेन में आता है या बहुत सेंसिटिविटी में आएगा, कभी कभी तो पेन अनबियरेबल होता है, तब हम लोग को रूट कनाल पे जाना होता है। रूट कनाल में बेसिकली क्या करते हैं, दांत को हम लोग क्लीन करते हैं, डीके पार्ट हटाते हैं और दांत की नसों तक जाते हैं, पल्प तक जाते हैं। जो भी अंदर होती है, नसें होती है, उसकी सफाई की जाती है, उसमें मेडिसिन्स डाला जाता है ताकि जितने भी इन्फेक्शन है दांतों में और दांत के नीचे के हिस्सों में वो ठीक हो जाए। जब डॉक्टर देखता है कि सारे कनाल्स जितने भी दांत के हैं वो क्लीन हो गए, साफ हो गए, तो फिर उसमें हम लोग गट्टा पर्चा डाल के भर देते हैं और बाद में रूट कनाल के बाद दांत में कैपिंग लगा दी जाती है ताकि दांतों में मजबूती आ जाए और दांत की लाइफ लंबी हो। जब हम स्मोकिंग करते हैं या हम टोबैको का कंजम्पशन करते हैं तो मुंह में तरह तरह के लीजन्स हो जाते हैं। ये लीजन्स बाद में चल के ओरल कैंसर के कारण बन जाते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है कि स्मोकिंग और टोबैको का यूज़ कम से कम करना चाहिए।
बहुत बार स्ट्रेस में देखा गया है कि लोगों को टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट होती है, इसको भी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस में जनरली लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या कुछ और भी आप टोबैको या किसी इन पदार्थों का कंजम्पशन करते हैं। तो लाइफ से स्ट्रेस को बिल्कुल हटाइए और माउथ और ओरल हाइजीन को बिल्कुल अच्छा रखिए। टीथ वाइटनिंग बेसिकली क्या होता है, वैसे लोग करवाते हैं जिनको पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, जैसे कोई एक्टर्स हो गए या कोई ऐसे प्रोफेशनल हो गए जिनको ज़्यादा लोग से मिलना होता है, या खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए भी लोग कराते हैं। ये केमिकल प्रोसेस है तो ये ऑप्शनल होता है, लोग को कराना चाहिए, मतलब जिनको रिक्वायरमेंट होती है वो कराते हैं। लेकिन मेरे नज़रिए में आप अपने ओरल हाइजीन को अच्छा मेंटेन रखें, डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाएं, अपना ओरल हाइजीन का अच्छा ध्यान रखें, रेगुलर ब्रशिंग करें, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। थैंक यू।